हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आ रही हैं गुप्त नवरात्रे, तो आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुप्त नवरात्रे में मैं आप ऐसे कौन से शास्त्रीय और तांत्रिक उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे आप कर्जों से मुक्ति चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो बड़ी से बड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और देवी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छा को भी पूरी कर सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ छोटे तांत्रिक और शास्त्रीय उपाय लेकर आई हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं। ठीक है, 2 होते हैं प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि में देवी की गुप्त तरीके से पूजा आराधना साधना करी जाती है। ये तंत्र शास्त्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो अगर आप अपनी देवी से कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना सिद्ध कराना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि के इन उपायों को आपने जरूर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपाय नंबर 1, सबसे पहले आता है कि गुप्त नवरात्रि में आपको कौन सी चीज ऐसी खरीदना चाहिए जिससे आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाए और धन का आगमन होना शुरू हो जाए। तो गुप्त नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए और आपने चांदी की कोई ना कोई वस्तु आपने अपने घर में जरूर लाना है। आप चांदी की छोटी सी चम्मच ला सकते हैं, बील पत्ती ला सकते हैं, श्री यंत्र ला सकते हैं, घंटी ला सकते हैं। चांदी की कोई ना कोई चीज लाना बेहद ही शुभ होता है। ये आपके धन लक्ष्मी योग बना देगी। सेकंड उपाय की तरफ चलते हैं कि अगर आप चांदी की कोई वस्तु नहीं लाना चाहते हैं तो दूर्वा घास तो हर घर में होती है। दूर्वा घास जो है आपको 9 के 9 दिन देवी को चढ़ाना है। जी हाँ, आपके घर के मंदिर में आपको शुद्ध घी का दीपक जला लेना है और देवी की जो भी फोटो हो, मूर्ति हो, उसके सामने डेली एक दूर्वा घास रखना शुरू कर दीजिए। जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, ये दूर्वा घास को धागे से अच्छे से बांध लीजिए और उसके बाद जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर इन्हें रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट उपाय की तरफ चलते हैं कि आपने ये 9 दिनों में कोई एक दिन भी जो कोणी होती है, ओरिजिनल कोणी आपने लेकर आना है, जो कि पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। तो 9 कोणियां आपको लेकर आना है और अपने घर के मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने ये 9 कोणियां आपने रख देना है। एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है और उसके बाद आपने बनानी है, ये है शक्ति मुद्रा। जी हाँ, शक्ति मुद्रा किस तरीके से बनाई जाती है इस पर पूरा वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देवी को प्रसन्न करने वाली मुद्रा है, तो ये शक्ति मुद्रा आपने बना लेना है और उसके बाद उनके बीज मंत्र ह्रीम 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 मंत्र का 5 मिनट जाप कर देना है। आप देखेंगे कि 9 दिन तक आपने ये कोणी वहीं रखी रहना देना है और ये शक्ति मुद्रा बनाकर उनके बीज मंत्र ह्रीम का जाप कर देना है। तो आप देखेंगे कि देवी की जो ऊर्जा है, देवी की जो पावर है, ये कोणियों के अंदर आ जाएगी और ये कोणियां जो है साक्षात लक्ष्मी होती हैं। 9 दिन के बाद आपने इन कोणियों को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट लेना है, एक पोटली सी तैयार कर देना है और आप जहां पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास में पैसा कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को डर है कि उनके घर में नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो वो लोग क्या करें, इन 9 दिनों में से कोई भी एक दिन कर सकते हैं। आपने बाजार जाकर काली हल्दी जो आती है, काली हल्दी लेकर आना है और ये काली हल्दी को और कपूर को देवी के सामने रख देना है। 9
दिन तक आपने रखे रहने देना है। 9 दिन के बाद आपने एक काले रंग का कपड़ा लेना है और ये काली हल्दी और कपूर को उसमें बांध कर अपने मेन गेट के ऊपर टांग देना है। चाहे आप दुकान भी करते हैं तो दुकान के मेन गेट के ऊपर टांग दीजिए, ऑफिस के मेन गेट के ऊपर टांग दीजिए या अपने घर के मेन गेट के ऊपर टांग दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक एनर्जी प्रवेश ही नहीं करेगी और जो भी नकारात्मक एनर्जी है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप इन 9 दिनों में देवी से अपनी कोई बड़ी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इन 9 दिनों में से कोई एक दिन आपने देवी के मंदिर जरूर जाना है। जब आप देवी के मंदिर जा रहे हैं तो एक थाली आपने तैयार करना है। थाली में कौन कौन सी चीजें रखना है वो नोट कर लीजिए। आपने एक लाल रंग की ध्वजा रखना है, एक लाल रंग की चुन्नी आपने रखना है, कुछ सूखे मेवे आपने रख लेना है या फिर आप सफेद रंग की मिठाई भी रख सकते हैं। 2 पान के पत्ते आपने रखना है, 2 पान के पत्ते के ऊपर आपने 2 लौंग रखना है, एक सुपारी रखना है, 1 रुपए का सिक्का रखना है और जो श्रृंगार की सामग्री आती है वह सारी सामग्री आपने रखना है। एक शुद्ध घी का दीपक जरूर रखना है और ये सारी चीजें ले जाकर माता के चरणों में समर्पित कर देना है और अपनी इच्छा बोल देना है। आप देखेंगे कि अगली नवरात्रि तक आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को लगता है कि उनके घर में कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, नकारात्मक एनर्जी का वास है, उनके काम बहुत ज्यादा रुक रुक के हो रहे हैं, अटक अटक के हो रहे हैं, व्यापार बिजनेस ठप हो गया है या बेफालतू के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 4 कीले लेकर आना है। ये 9 दिन में से कोई एक दिन आप कर सकते हैं। 9 कीलें आपने लेकर आना है। कील जो होती है लेके आएंगे आप, लोहे की कील जो आप लेकर आएंगे वह जंग वाली नहीं होना चाहिए। नई कीलें आपने लेकर आना है और देवी के सामने इन कीलों को आपने रख देना है। अपने घर के मंदिर के सामने, आपके घर के मंदिर में जो देवी हैं उनके सामने ये कीलों को रखना है। उसके बाद में आपने फिर से बनानी है ये शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा बनाकर यही बीज मंत्र ह्रीम 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 मंत्र का 5 मिनट तक आपने जाप कर देना है। जब 9 दिन आपके खत्म हो जाते हैं तो ये कीलों को आपने अपने घर की चारों दिशाओं की में गड़ा देना है। आपके घर में जहां भी कच्ची मिट्टी होगी चारों दिशाओं में आप गड़ा दीजिए। आपका घर जो है सुरक्षित हो जाएगा, कोई भी नकारात्मक एनर्जी से सुरक्षित हो जाएगा। आप ऑफिस में भी गड़ा सकते हैं, दुकान में भी गड़ा सकते हैं। ये बहुत ही सिद्ध और तांत्रिक टोटका है गुप्त नवरात्रि का। इसके अलावा आपने क्या करना है, ये 9 दिनों में एक विशेष प्रकार का दीपक जरूर जलाना है। ये दीपक इस प्रकार है कि आपने क्या करना है, ये 9 दिनों में 9 दीपक जरूर जलाना है। अब ये किस तरीके से जलाना है, आपने मिट्टी के 9 दीपक ले लेना है। उसमें आप तेल भी भर सकते हैं या घी भी भर सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार आपने घी या तेल लेना है। ठीक है, आप घी के भी जला सकते हैं या तेल के भी जला सकते हैं। उसमें थोड़ी सी जो पीली सरसों आती है वो पीली सरसों डाल देना है। 2 जोड़ा आपने लौंग के डाल देना है और आपने जो धतूरे का बीज आता है वो धतूरे का बीज इसमें डालना है और ये 9 दीपक आपने 9 दिन तक प्रज्वलित करना है। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में, आपके किस्मत में धन लक्ष्मी के योग बनने लगेंगे। जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में अटूट लक्ष्मी आए, चिर स्थायी लक्ष्मी आए, अनंत लक्ष्मी आए, अटूट प्रमाण में अपराजित लक्ष्मी आए, तो आपने क्या करना है, इन गुप्त नवरात्रि में 9 दिन डेली कमल के जो फूल आते हैं 16 कमल के फूल आपने लाना है और श्री सूक्तम का पाठ आपने करना है। किस तरीके से करना है, आपने 16 कमल के फूल लेकर आए, उन पर इत्र जरूर लगा देना है। ये 16 कमल के फूल के ऊपर आपने इत्र लगाना है। उसके बाद श्री सूक्तम में जो होते हैं 16
13 श्लोक होते हैं। जब आपका एक श्लोक पूरा हो जाता है तो आपने ये कमल का फूल देवी को अर्पित कर देना है, आपकी धन से संबंधित मनोकामना बोलते हुए। दूसरा होता है तो दूसरा कमल का फूल आपने अर्पित कर देना है। ऐसा 16 कमल के फूल आपने 9 के 9 दिन जरूर चढ़ाना है। श्री सूक्तम का पाठ करते हुए आप देखेंगे कि आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि उनके व्यापार में, बिजनेस में या घर में कोई नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो आपने क्या करना है, जो फिटकरी आती है उस फिटकरी को भी आपने 9 दिन देवी के सामने रखना है और उस फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर आपने मेन गेट पर लटका देना है। आप देखेंगे कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी नहीं आएगी। इन 9 दिनों में आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है, देवी के मंत्रों का जाप जरूर करना है। देवी के जो है माता बगलामुखी देवी की पूजा आराधना साधना आपने जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि माता बगलामुखी की विशेष कृपा आप पर बरसती रहे, आपके परिवार पर बरसती रहे, तो आपने ये मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ, ये है बगलामुखी मुद्रा। ये बगलामुखी मुद्रा भी किस तरीके से बनाई जाती है, इस पर पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें पूरी विस्तृत जानकारी मैंने आपने दी है। तो सिर्फ आपने ये बनानी है बगलामुखी मुद्रा और उनका बीज मंत्र है ह्रीम 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 ह्रीम। बीज मंत्र का सिर्फ आपने 5 मिनट जाप कर देना है। आप देखेंगे कि आप जिस इच्छा को रखकर ये मुद्रा बनाकर उनके बीज मंत्र का जाप कर देंगे तो आपकी वो इच्छा 101% पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अष्टमी और नवमी के दिन आपने हवन जरूर करना है। जब आप देवी का हवन कर रहे हैं तो उसमें मधु मतलब शक्कर आपने लेना है, मधु मतलब शहद आपने लेना है, शक्कर लेना है और घी लेना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसका हवन आपने देवी को करना है। तो आप देखेंगे कि आपके घर में पैसा छप्पर फाड़ के आने लगेगा। आपने इन 9 दिनों में कुछ फल की या सब्जी की बलि जरूर देना है। जी हाँ, वो कौन कौन सी सब्जियां हैं नोट कर लीजिए। आपने कद्दू की बलि दे सकते हैं, आप नींबू की बलि दे सकते हैं, आप कटहल की बलि दे सकते हैं, आप लौकी की बलि दे सकते हैं। इससे देवी की विशेष कृपा जो है आपके परिवार पर जमकर बरसने लगेगी। तो इन छोटे छोटे उपायों को आपने जरूर करना है। 9 दिन में कोई एक दिन आपने कन्याओं को भोजन जरूर कराना है। इन उपायों को करके देखिए, आपके जीवन में आप खुद महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके जीवन पर, आपके परिवार पर पड़ती रहे, हनुमान जी की विशेष कृपा चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में आपने हनुमान जी की भी पूजा आराधना साधना जरूर करना है। आपने क्या करना है, इन 9 दिनों में से एक कोई भी दिन आपने डिसाइड कर लेना है और फिर आपने क्या करना है, पीपल के पत्ते लेकर आना है। इन पीपल के पत्तों को गंगा जल से अच्छे से साफ कर लीजिए, उस पर लाल चंदन से आपने श्री राम लिख देना है और इसकी माला बना लेना है। आप 11 पीपल के पत्तों की माला बना सकते हैं, 21 पीपल के पत्ते की माला बना सकते हैं, 51 पीपल के पत्ते की माला बना सकते हैं और अपनी मनोकामना बोलकर इसे हनुमान जी को पहना दीजिए। इन नवरात्रों में ही आपने ये उपाय करना है। वैसे ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु ये नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला सिद्ध उपाय है। तो आप देखेंगे कि आपको बड़े से बड़े आर्थिक संकट से मुक्ति मिलने लगेगी, कर्जों से मुक्ति मिलने लगेगी और आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी जरूर पूरी करेंगे। तो इन छोटे छोटे से उपायों को आपको गुप्त नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, वह खत्म हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है वह 100% पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।